नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य अभिषेक कृष्ण गौड़ आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं अपने ज्योतिष कार्यक्रम श्री त्र्यंबकेश ज्योतिष अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र के ज्योतिष जिज्ञासा कार्यक्रम में। मित्रों, जिस प्रकार हम अपने पिछले वीडियोस में बात कर रहे थे लग्न पत्रिका के बारे में, विवाह की पीली चिट्ठी के बारे में, और मैंने आपको विवाह के संदर्भ में काफ़ी जानकारी दी थी। लेकिन लग्न पत्रिका जब मैंने भरना बताया तो उस समय मुझे काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आए और कॉल्स भी आए जिन्होंने पूछा कि अर्क गतांश क्या है लग्न पत्रिका में, इसे कैसे भरा जाएगा, अर्क गतांश किसे कहते हैं। इसके ऊपर कोई आप वीडियोस बनाइए या आप हमें बताइए कि अर्क गतांश कैसे भर सकते हैं। तो मित्रों, आज मैं आपको अर्क गतांश के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अर्क गतांश कैसे देखा जाता है और अर्क गतांश किसे कहते हैं। मित्रों, जिस प्रकार आप देख सकते हैं सामने मैंने हेडिंग डाली है अर्क गतांश। अर्क कहते हैं सूर्य को, गतांश मतलब कितने अंश उसने भोग कर लिया। इसीलिए मैंने क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से आपको समझाना चाहा है। हमने लिखा है प्रश्न, अर्क गतांश किसे कहते हैं। सूर्य के एक राशि पर किए गए भोग काल को अर्क गतांश कहते हैं। सूर्य के एक राशि पे सूर्य जितने समय भोग करेगा उतने अर्क गतांश कहे जाएंगे। सूर्य के एक राशि पर किए गए भोग काल को अर्क गतांश कहते हैं। उसके बाद मैंने 3 पॉइंट बनाए हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए। जिस प्रकार ज्योतिष शास्त्र कहता है मासम शुक्रो बुधादित्य, मासम शुक्रो बुधा और आदित्य, बुध शुक्र और सूर्य एक मास एक राशि पर भोग करते हैं। सूर्य, तो यहाँ पे मैंने लिखा है सूर्य एक राशि पर एक मास भोग करता है, मतलब एक राशि पर एक महीने रहता है। दूसरा पॉइंट मैंने जो लिखा है यहाँ पे, एक राशि में कितने अंश होते हैं, 30 अंश होते हैं। एक राशि में 30 अंश होते हैं और सूर्य एक राशि पर 30 अंश भोग करता है। और एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। और एक राशि में कितने अंश होते हैं, 30 अंश। और इसी प्रकार सूर्य प्रतिदिन एक अंश भोग करता है, मतलब प्रतिदिन सूर्य जो है एक अंश एक राशि पे भोग करता है और एक महीने के अंदर सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाता है। जैसे आप सभी को पता होगा मकर संक्रांति 15 तारीख या 14 जनवरी या 15 जनवरी को हम जो मनाते हैं, कुछ लोग 14 जनवरी को मनाते हैं, कुछ 15 जनवरी को। 14 जनवरी की रात में मकर संक्रांति, सूर्य मकर में आ गए। उसके बाद 14 जनवरी से लेकर के और फिर 15 फरवरी तक वो एक महीने तक मकर राशि में रहते हैं। उसके बाद वह मकर के बाद कुंभ में, मीन में, मेष में, इस तरीके से अन्य राशियों पर 12 महीनों में 12 राशियों पर भोग कर लेते हैं। सूर्य एक साल में 12 राशियों पर भोग कर जाते हैं। तो इसी प्रकार मैंने यहाँ पे आपको एक बताया है कि अर्क गतांश किसे कहते हैं। सूर्य के भोग काल को ही अर्क गतांश कहा जाता है। अर्क मतलब सूर्य और गतांश मतलब भोग किए हुए अंश, इसी को ही हम अर्क गतांश कहते हैं। जिस प्रकार अगर सूर्य जिस दिन भोग करेगा, जिस दिन, जैसे आज मान लीजिए सूर्य आज चेंज हुआ, तो उसके बाद कल जो है वह जिस समय आज चेंज हुआ है उसके बाद जो कल प्रातःकाल एक अंश या जिस समय भोग करा है उस समय वह एक अंश तक भोग कर लेगा। जिस प्रकार मैंने यहाँ पे आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ जाएगा। एक हमने उदाहरण लिया है कि मान लीजिए हमें 20 मई 2021 का अर्क गतांश देखना है। 20 मई 2021 का हमें अर्क गतांश देखना है कि सूर्य कितने अंश बीत गया है या कितने अर्क गतांश कितने हैं। मान लीजिए आपको 20 तारीख को कोई लग्न पत्रिका भरनी है तो आप उसमें कितने अर्क गतांश लिखेंगे, इस माध्यम से हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा सूर्य का राशि परिवर्तन कब हुआ है। जैसे अगर आप मई में लिखना चाह रहे हैं लग्न पत्रिका या आप जून में लिखना चाह रहे हैं तो उस महीने ये देखिए कि सूर्य का राशि परिवर्तन किस तिथि है, किस तारीख को हुआ है। 14 तारीख को हुआ है, 15 को हुआ है या 16 को। क्योंकि अगर मान लीजिए तिथि 6 हो जाएगी तो जो है अर्क गतांश भी 6 हो जाएगा, या मतलब बढ़ जाएगा, तो तिथि बढ़ जाएगी तो उस तरीके से दिन भी बढ़ जाएगा। तिथि के 6 होने से उसमें फ़र्क पड़ जाता है, इसलिए कभी 14 तारीख को सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, कभी 15 को, कभी 16 को। इन तीनों तारीखों में से ही सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, 14, 15 या 16, क्योंकि वो तिथि के घटने बढ़ने पे निर्भर करता है। तो आप जैसे समझ सकते हैं कि 20 फरवरी
2021 को अर्क गतांश हमें देखना है। तो सबसे पहले हमने देखा सूर्य का राशि परिवर्तन फरवरी में कब हुआ है। तो सूर्य का राशि परिवर्तन फरवरी में हुआ है 14 फरवरी 2021 को। इसको आप निर्णय सागर पंचांग के पेज नंबर 6 से भी देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको निर्णय सागर पंचांग देखना सिखाया था, उसी में ही मैं आपको बता रहा हूँ, उसी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मैंने इसलिए पेज नंबर दिया है पंचांग का, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। पेज नंबर 6 पे सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन का समय तारीख दी हुई है। वहीं से ही मैंने सूर्य का राशि परिवर्तन का समय और तारीख लिया है। 14 फरवरी 2021 को सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे 14 मई 2021 को सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं रात्रि 11:23 पे। ठीक है, रात्रि 11:23 पे सूर्य 14 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे और हमें अर्क गतांश देखना है 20 तारीख का। तो अब 14 तारीख से फिर 15 तारीख के रात्रि 11:23 पे एक दिन हो गया, 16, 17, 18। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है राशि परिवर्तन की तिथि 14/5/2021 और अर्क गतांश देखना 20/5/2021। हमने 14 तारीख की रात्रि 11:23 से हमने अनुमान लगाया और हमने सीधे सीधे 15 तारीख की रात्रि 11 बजे, फिर 16 की रात्रि 11:23, फिर 17 की रात्रि 11 बज के, फिर 18 की रात्रि और फिर 19 की रात्रि। तो हमारा 5 अंश भोग रहा सूर्य का। 14 तारीख की रात को 5:21 से लेकर के और 19 तारीख की रात को आपको 19 तारीख की रात को 11:23 तक जो सूर्य का राशि भोग काल रहा है वो 5 अंश रहा है। और 20 तारीख की प्रातः 20 तारीख को दिन में सूर्य छठे अंश में भोग कर रहा है, तो वो गतांश नहीं माना जाएगा क्योंकि उसमें उस अंश में सूर्य है इस समय। तो इसीलिए हमारा जो अर्क गतांश आया है वो आया है 5। 14 तारीख को 14 मई 2021 की रात को 11:23 से सूर्य ने राशि परिवर्तन किया है और हमें 20 तारीख की सुबह क्योंकि हम जो आपकी लग्न पत्रिका लिखेंगे हम वो उसमें जो आप लग्न पत्रिका में भरेंगे तो विवाह का समय या जो भी स्थिति है उसके हिसाब से हम अर्क गतांश लिखते हैं, जो भी आपकी स्थिति मतलब की तारीख हो। मैंने आपको 20 तारीख का बताया यहाँ पे। तो 20 तारीख को यहाँ पे 5 अंश सूर्य ने भोग किया है। 15, 16, 17, 18 और 19 तारीख को सूर्य ने भोग किया है और 20 तारीख की रात को 11:23 के बाद सूर्य 6 अंश भोग कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें सूर्य का राशि परिवर्तन देखना होगा। उसके बाद हम अर्क गतांश को जान सकते हैं कि अर्क गतांश किसे कहते हैं। एक अंश बीत जाने पर सूर्य का एक अर्क गतांश हो गया। 2 अंश बीत जाने पर अगर मान लीजिए सूर्य राशि परिवर्तन का एक दिन बीत गया तो एक अर्क गतांश हो गया। 2 बीत गए दिन तो 2 अर्क गतांश हो गया। 3 बीत गए तो 3 हो गया। 4 बीत गए तो 4 हो गया। इसी तरीके से 5 बीत गए तो 5 हो गया। जितने दिन गुजरते चले जाएंगे और मान लीजिए हमारी जो तारीख जैसे 14 तारीख को सूर्य राशि परिवर्तन हुआ और अगले महीने की 14 ही तारीख आ गई तो हमारा 29 अर्क गतांश हो जाएगा। उसके बाद 30 अर्क गतांश होने के बाद फिर से वो प्रारंभ हो जाएगा 1 से ही, क्योंकि सूर्य राशि परिवर्तन कर जाएंगे। फिर अगले जून में फिर राशि परिवर्तन करेंगे तो 30 अंश तक सूर्य भोग करेगा और 30 दिन के आसपास तक सूर्य एक राशि पर रहता है। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो के माध्यम से अर्क गतांश के विषय की जो भी आपका कन्फ्यूज़न था वो दूर हो चुका होगा। आपको जानकारी मिली जिससे आप अपने प्रैक्टिकल में या आप लग्न पत्रिका भरते हैं उसमें आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपके क्वेश्चन है उन्हें कमेंट्स में रखें। और आगे आने वाले समय में किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं इसको भी हमें बताते रहे, उसी विषय पर मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, ओके, श्री राधे। आज के लिए नमस्कार।